वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस सेशन में हम ऑटोमेटेड इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझेंगे। फ्रेंड्स, टैली में आप बहुत सारी जगह पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑटोमेटेड फॉर्म में कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपने किसी कस्टमर को गुड सेल किया। ड्यू डेट के बाद अगर कस्टमर 2 या 3 मंथ्स लेट पेमेंट करता है तो आप ऑटोमेटिक इंटरेस्ट चेंज कर सकते हो। या तो फिर मान लो कि आपने किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट का पेमेंट एज वेल एज इंटरेस्ट रिसीवेबल, इन दोनों को आप टैली में मैनेज कर सकते हो। अगेन, सबसे पहले आपको इसके फीचर को एक्टिवेट करना होगा। आपको इसके लिए मुझे फॉलो करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम की कंपनी में। देन F11 फॉर फीचर्स, F1 फॉर अकाउंटिंग फीचर्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। वाई, देन एंटर। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे यूज एडवांस पैरामीटर्स को भी आपको यस करना है। देन एंटर। और फ्रेंड्स, हम इस स्क्रीन को कंट्रोल A प्रेस करके सेव कर लेंगे। देन now interest is activated in primary ledger and not the expense income ledgers. Let's say friends कि हमने 4 अलग अलग कस्टमर को गुड सेल किए और इन चारों से हमें इंटरेस्ट लेना है। बट हो सकता है कि ये चारों हमारे जो डेटर हैं इनके ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगाया हुआ है। जैसे मान लो कि 12% पर एनम डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन ऑफ द कस्टमर। अब इन सभी के बीच में एक लेजर कॉमन होगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि ये हमारा इनकम है। इंटरेस्ट हम लोग कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम है। बट अब इंटरेस्ट का जो रेट है ये टैली में डिफाइन करना होता है। तो ये जो रेट डिफाइन करना होता है ये इंटरेस्ट के एक्सपेंस या तो इंटरेस्ट के इनकम में डिफाइन नहीं करना होता। क्योंकि मान लो कि मैंने इंटरेस्ट रिसीव के अकाउंट में 10% डिफाइन कर लिया तो सभी कस्टमर के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी लेजर में, यानी कि जो भी हमारे कस्टमर का लेजर है या सप्लायर का लेजर है या तो फिर लोन का लेजर है, उसमें हम लोग इंटरेस्ट को एक्टिवेट करेंगे। इसे आगे हम प्रैक्टिकल में कवर करते हैं। पहले हम इसके एग्जाम्पल को डिटेल में समझ लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? टेकन अ मॉर्गेज लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक rupees 5,50,000 with check number is so and so on 1st March. Activate interest calculation in ledger loan from bank. With annual interest rate 12% for 12 months, calculate the interest payable and make it due for the month of March. तो चलो इसको टैली में प्रैक्टिकली हम समझते हैं। एस्केप करके हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। देन पहले हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे। सो अकाउंट इन्फो, लेजर्स एंड क्रिएट। फर्स्ट फ्रेंड हम लेजर क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट नहीं करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम प्राइमरी लेजर में करेंगे। देन इसे हम कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमारा लेजर होगा लोन फ्रॉम, ये जाएगा हमारे लोन्स लायबिलिटी में। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यस करना है। I'm pressing Y, then enter, then for amount added, yes,
फॉर अमाउंट्स डिडक्टेड देन यस। रेट कितना है फ्रेंड्स? तो हमारा इंटरेस्ट रेट है 12%। सो 12% किसके लिए है? हमारा ईयर के लिए, फॉर 12 मंथ्स, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 30 डेज सिलेक्ट करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 1% सिलेक्ट करना है। मैं प्रेफर करूँगी 12%, देन 365 डे अ ईयर। ऑल बैलेंस को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन एप्लीकेबल फ्रॉम। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, डिफरेंट रेट डिफाइन किया हुआ होता है। सपोज 1 अप्रैल से 30 जून तक 11.5 था, देन आफ्टर 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का रेट हो गया 12.5, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। हमारे केस में ऐसा कुछ बाइफिकेशन दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम इसको 1 अप्रैल सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। देन अगेन एंटर, राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग। देन अगेन फ्रेंड्स आपको टैली रेट पूछ रहा है, हमारा कोई और इसमें ट्रांजेक्शन ऐड नहीं है, कोई और रेट अवेलेबल नहीं है, सो इसे हम एंटर करके स्किप करेंगे। देन यहाँ पे ड्यूटीज और टैक्सेस के बारे में फ्रेंड्स हमें रेट पूछ रहा है, तो इसे अभी हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। देन Ctrl+A करके इस स्क्रीन को हम सेव कर लेंगे। देन एस्केप करके हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। देन हमें लोन रिसीव हुई है, सो ये हमारे रिसिप्ट हुई, तो हम इसकी एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर F6 फॉर रिसिप्ट। क्रेडिट में आएगा लोन फ्रॉम एक्सिस। देन एंटर, कितने की लोन मिली हमें? 5,50,000, सो 5,50,000। देन डेबिट क्या, हम लोगों ने इसको बैंक में डिपॉजिट किया, सो SBI। देन एंटर। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है? 743589, सो 743589। इंस्ट्रूमेंट डेट 10th अक्टूबर। बैंक, सो एक्सिस बैंक। और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। मैं अगेन पेज अप करूंगी क्योंकि इसकी डेट मैंने चेंज नहीं की थी, सो F2 फॉर डेट। देन डेट कौन सी है हमारी? 1 मार्च, सो 1 मार्च। एंटर। देन एंटर करके इसको मैं सेव कर लूंगी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में फ्रेंड्स आपको डेट चेंज करना कंपलसरी होता है। डेट के बेस पे ही अमाउंट कैलकुलेट होती है। अब फ्रेंड्स मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊंगी। देन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं मेरी करंट डेट को चेंज करूंगी, सो F2 फॉर डेट 31 मार्च। अब इस डेट पे अमाउंट कैलकुलेट करूंगी, सो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एंड इंटरेस्ट पेएबल। देन एंटर, लोन्स फ्रॉम एक्सिस। अब Alt+F2 1 मार्च से लेके 31 मार्च। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, टैली ने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो 5605 है। Ctrl+N, 5,50,000। इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा? 12, यानी 1 मंथ का 1% हुआ, यानी 5,500 होना चाहिए। उसकी जगह पे इंटरेस्ट रेट कितना है फ्रेंड्स? 5605। ये चेंज क्यों है फ्रेंड्स? ये चेंज इसीलिए है क्योंकि हमने 365 डेज ईयर किया था, बट अगर हम इसके लेजर को अल्टर करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं 1% एंड 30 डेज अ मंथ लेती हूँ, देन Ctrl+A, अगेन Ctrl+A। अब मैं मेरे रिपोर्ट्स चेक करूँगी। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट पेएबल, लोन्स एंड लायबिलिटी,
लोन फ्रॉम एक्सिस, अल्टर प्लस F2, फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने अल्टर प्लस F2, अब फ्रेंड्स यहाँ पे 5500 आ गया नॉर्मल, यानी कि हम अगर 30 डेज अ मंथ सेलेक्ट करते हैं तो उसमें टैली ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेट कर लेता है। क्या रहता है कि किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी मंथ में 30 डेज होते हैं एंड फरवरी मंथ में 29 डेज भी होते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अमाउंट थोड़ी सी प्लस माइनस होती है, बट अगर 30 डेज अ मंथ आप सिलेक्ट करते हो तो फिर टैली में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अब इस इंटरेस्ट को हमें ड्यू करना है, सो एस्केप करके हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंटिंग वाउचर्स, F7 फॉर जर्नल, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हमारा 5500, देन क्रेडिट, लोन फ्रॉम एक्सिस, और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। अब हम पेज अप करेंगे। फ्रेंड्स अभी हमें सिर्फ लोन को ड्यू करना है, जैसे हमारी एंट्री में हमें बताया गया है कि लोन को ड्यू करना है। अगर हम इस लोन को पे करते हैं तो इसकी एंट्री जाएगी पेमेंट में, तो पेमेंट में डेबिट में लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड आपको क्रेडिट में बैंक को सिलेक्ट करना है। देन स्किप करके हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेटल ऑल ड्यूज ऑफ रीटा लिमिटेड ऑन 31st March बाय चेक नंबर इज सो एंड सो ड्रॉन ऑन ICICI, रीटा लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 14% पर एनम। सो चलो इसकी हम एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम रीटा लिमिटेड के लेजर को अल्टर करेंगे, सो अकाउंट इन्फो, लेजर्स एंड अल्टर रीटा लिमिटेड, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच सो यस, एडवांस पैरामीटर्स यस, ट्रांजेक्शन डेट फॉर कैलकुलेशन तो सबको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यस करना है, रेट का परसेंटेज कितना है 14। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पर एनम दिया गया है, सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 365 डे अ ईयर, ऑल बैलेंसेस, एप्लीकेबिलिटी पास्ट ड्यू डेट या ऑलवेज पास्ट ड्यू डेट यानी कि फ्रेंड्स क्या है, इससे पहले अगर कुछ पेमेंट हुआ है सो उस पर भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल करना है या नहीं, वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है, बट यहाँ पे हमें कुछ बाइफिकेशन दिया गया नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑलवेज सिलेक्ट रखेंगे, देन एंटर, कैलकुलेशन फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, राउंडिंग तो नॉर्मल राउंडिंग, और फ्रेंड्स इसको हम सेव कर लेंगे। एस्केप करके आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अब हम जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेएबल, करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रीटा लिमिटेड। अब अल्टर प्लस F2 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, देन यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो अमाउंट है हमारी, पहले हम इसे ड्यू करेंगे 12,322.11, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स, F7 फॉर जर्नल, डेबिट में करेंगे हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, देन इसकी अमाउंट थी 12,322.11, देन एंटर, क्रेडिट में क्या आएगा फ्रेंड्स, रीटा लिमिटेड, एंटर, यहाँ पे न्यू रेफरेंस, इंटरेस्ट, एंटर, रेट 14%, 365 डे अ ईयर, पैरामीटर्स फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पूछ रहा है टैली, इसे हम सेव कर लेंगे, और फ्रेंड्स इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। अब हमने इसके सारे ड्यूज को सेटल कर दिया है, सो इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट में, F5 फॉर पेमेंट, रीटा लिमिटेड, देन एंटर,
यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रीटा लिमिटेड के दोनों बिल और इंटरेस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। देन एंड ऑफ लिस्ट, देन क्रेडिट में फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा बैंक, यानी हमने बैंक से पेमेंट किया है ICICI चेक। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है 963547 963547 और इस एंट्री को फ्रेंड्स हम सेव कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें इसके स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेएबल, करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड रीटा लिमिटेड, Alt+P, देन यस। इसे आप सेव कर सकते हो। आप चाहो तो इसे सेव करके पार्टी को प्रिंट भी दे सकते हो, जिसमें आपको इसमें उसकी सारी अमाउंट शो करेगी। देन स्किप करके हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। सो दिस कंक्लूड आवर सेशन ऑन auto interest calculation. Thank you very much.